अंतरा कुछ देर तक ऐसे ही दक्ष को सोते हुए ही प्यार करती रही और तभी रूम में दानिश एंटर हुआ और अंतरा की नजरें गेट पर गईं। दानिश अपनी जगह खड़े होकर उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे रेडी होने को कहा था, हम अगले 10 मिनट में जा रहे हैं यहाँ से। अंतरा इस बात पर दक्ष को देखते हुए बोली, पर हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो हमें और रुकना था यहाँ। अंतरा की बात सुनकर दानिश ने एक नजर दक्ष को देखा, जिसने नींद में ही अंतरा के बालों को अपनी नन्ही मुट्ठी में भर रखा था। ये देखते हुए दानिश दक्ष के करीब आया और उसकी मुट्ठी से अंतरा के बालों को अलग करते हुए बोला, मुझे कुछ बिजनेस वर्क है, इसलिए हम आज ही जा रहे हैं। अंतरा दानिश को घूरते हुए सीधी खड़ी हो गई और अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, तो आप अकेले जाइए ना, मेरा कॉलेज अभी बंद है। माँ और दादी ने भी यहीं रुकने को बोला है। आपको काम है, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। दानिश अंतरा के जवाब से जरा भी खुश नहीं था और वो अंतरा के बाजुओं को पकड़कर बोला, तुम मेरी बातें एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? मैंने जब कह दिया कि तुम दोनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा, जिसमें तुम भी मुझे मना नहीं कर सकती। दानिश के गुस्से को समझते हुए अंतरा फिर अपना सर हिलाते हुए धीरे से बोली, मैं रेडी होकर आती हूँ। दानिश उसकी बात पर बस उसे गौर से देखता रहा और फिर उसे छोड़ दिया। अंतरा तुरंत वॉशरूम में चली गई। वहीं दानिश और अंतरा की आवाज से दक्ष अब जागने लगा था और वो धीरे से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने दानिश को देखने लगा। दानिश अपने टेम्पर को कंट्रोल करते हुए जब बेड पर अपनी नजरें डालता है तो उसकी आंखें फिर से छोटी हो गईं और वो दक्ष को घूर कर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हो? दानिश की आवाज सुनकर दक्ष कुछ पल ऐसे ही शांत रहा और फिर तेज तेज रोना शुरू कर दिया। वो अपने छोटे छोटे हाथों पैरों को बेड पर पटकते हुए रोए जा रहा था। दानिश ये देखकर गहरी सांस लेकर बोला, चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें बस मेरी वाइफ चाहिए ऐसे रोकर, पर उसे मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, समझे तुम? ये कहते हुए दानिश दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसकी पीठ को रब करते हुए उसे खुद चुप कराने लगा। तभी वॉशरूम से अंतरा दानिश को आवाज लगाते हुए बोली, दानिश, क्यों आप मेरे दक्ष को रुला रहे हैं? अभी तक वो सो रहा था और मेरे जाते ही आपने उसे उठा दिया। ये कहते हुए अंतरा बाथरोब की नॉट बांधते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। दानिश दक्ष को चुप करा रहा था, वहीं दक्ष उसको रोते हुए घूर रहा था। अंतरा के आने के बाद दक्ष ने तुरंत मासूम सा फेस बना लिया और अंतरा के पास जाने के लिए अपने हाथों को उठाने लगा। अंतरा दक्ष को देखते हुए प्यार से उसे दानिश की गोद से अपनी गोद में लेते हुए बोली, ओ मेरा दक्ष, मम्मा आ गई, अब नहीं रोना। दक्ष अंतरा की गोद में जाते ही उससे लिपट गया, जिसे देखकर दानिश की भौहें तन गईं और वो उसे बस घूरता रहा। उसे अपने ही बेटे से जलन होती थी जब वो अंतरा के ऐसे करीब रहता था। अंतरा उसे लेकर फिर बेड पर बैठ गई। दानिश दक्ष को घूरते हुए उसकी दूध की बोतल देकर बोला, इसे दूध पिलाओ और चुपचाप सुला दो, ये रास्ते में रोना नहीं चाहिए। अंतरा ने दानिश के हाथ से बोतल ली और दक्ष को फीड कराने लगी। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप फीड करने लगा। दानिश अभी वहीं खड़ा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और वो उस फोन को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद दानिश अंतरा और दक्ष के साथ नीचे आया और अंतरा सभी से मिलने लगी, जिसके बाद दानिश उन्हें लेकर बाहर अपनी कार के पास आया और जिसमें अंतरा पैसेंजर सीट पर दक्ष को लेकर बैठ गई। वहीं रीना जी दक्ष के जाने से खुश नहीं थी, पर अंतरा ने दोबारा दक्ष के कुछ बड़े हो जाने पर आने को बोल दिया था, जिस वजह से रीना जी फिर कुछ कह नहीं पाई। वहीं अंतरा को पता चला था कि पाखी आज शाम की फ्लाइट से केप टाउन जा रही थी। अंतरा पाखी से मिलने भी गई थी, पर पाखी ने अपना दरवाजा नहीं खोला, जिससे अंतरा फिर उदास होकर वापस आ गई थी। वहीं ध्रुव और ध्रुवी कल दिल्ली आने वाले थे। फिर दानिश भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कुछ ही देर में उनकी कार फुल स्पीड में वहां से निकल गई। अंतरा रास्ते में दक्ष के साथ खेलते हुए बातें करते हुए जा रही थी, पर दानिश के चेहरे पर इस समय काफी सस्पिशियस एक्सप्रेशन थे। उसकी नजरें इस समय बैक मिरर पर थीं और वो उस खाली रोड को घूर रहा था। तभी दानिश के फोन पर एक मैसेज आया। दानिश ने उस मैसेज को ओपन किया और उसे पढ़कर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में ग्रोवर बंगले में इस वक्त राघवन ग्रोवर बेड पर खामोशी से लेटा हुआ था। रेयान उसी के हाथ को पकड़े साइड बेड पर बैठा था। वहाँ नर्स थी जिसने राघवन को एक इंजेक्शन लगाया और फिर तभी रेयान उस नर्स को देखते हुए बोला, भाई की तबीयत में कुछ सुधार हुआ?
इस पर वो नर्स अपना सर हिलाते हुए बोली, जी सर, इनके पैरों में अब हल्की मूवमेंट होने लगी है और सीनियर डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सालों तक ये पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर रेयान के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और वो खुशी से बोला, भाई ये तो कितनी अच्छी न्यूज है, अब आप भी बहुत जल्द हम सब की तरह अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। राघवन की आंखें अभी भी बंद थीं और वो अभी भी सिर्फ खामोशी से लेटा हुआ था। रेयान कुछ देर तक ऐसे ही राघवन को देखता रहा और फिर वो उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए वहां से उठते हुए बोला, भाई आप आराम करिए। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। इधर उसके रूम से बाहर जाते ही राघवन ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी नर्स को देखा। नर्स जैसे कुछ समझ गई और उसने सर हिलाकर टेबल पर रखे राघवन के फोन को उसे दे दिया। इधर राघवन ने उस फोन पर किसी को कॉल डायल किया और उधर से एक ही रिंग में कॉल पिक हो गया और फिर राघवन जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, जो काम बोला है वो हो जाना चाहिए और मेरे पास उनके मरने की गुड न्यूज ही आनी चाहिए। इस बात पर उधर से राघवन के एक आदमी की आवाज आई, जी बॉस, हमने उनके रास्ते में ही उनके मरने का इंतजाम कर दिया है और इस बार आपको गुड न्यूज ही मिलेगी। ये सुनकर राघवन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई और उसने फिर कॉल कट कर दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, अब होगी तेरी मौत। ये बोलते हुए वो शैतान की तरह हंसने लगा। दूसरी तरफ रोड पर इस वक्त दानिश अपनी कार तेज रफ्तार में चला रहा था। उसके चेहरे पर ज्यादा कोई इमोशन नहीं था। वहीं अंतरा अब दक्ष को सुला चुकी थी क्योंकि दक्ष उसके साथ खेलते खेलते थक चुका था। अंतरा उसे मिडिल सीट पर ठीक से सुलाकर प्यार से उसके माथे को चूम लेती है और फिर सीट पर ठीक से बैठते हुए बाहर विंडो की तरफ देखने लगी। तभी उसने देखा कि दानिश गलत रास्ते पर टर्न ले रहा था, जिसे देखकर अंतरा ना समझी में बोली, दानिश हमें तो सीधे जाना था ना, फिर आज इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर दानिश ने एक बार अपने बैक मिरर की तरफ नजरें की और पीछे छूटे हुए रास्ते को देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव आ गए और वो आगे अपनी कार की रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, मुझे उस रास्ते पर अपनी कार चलाने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए अब हम इस रास्ते से जाएंगे। ये सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, लेकिन ये तो हाईवे से दूर पड़ेगा और हमें घर पहुंचते पहुंचते ही काफी लेट हो जाएगा। आप जानबूझकर इतना लंबा रास्ता क्यों चुन रहे हैं? अंतरा के सवाल से दानिश ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपनी कार की स्पीड और भी बढ़ा दी, जिससे अंतरा अब घबराने लगी और उसने कसकर अपनी सीट बेल्ट को पकड़ लिया। वहीं दानिश सामने देखते हुए बोला, कभी कभी लंबे रास्ते को अपना लेना चाहिए, क्योंकि लंबे रास्ते से भले ही मंजिल कुछ दूर हो जाए, लेकिन सफर जरूर खूबसूरत हो जाता है। दानिश की इस वक्त ऐसी बातें सुनकर अंतरा उसे चिढ़कर देखते हुए बोली, अपनी फिलॉसफी आप अपने पास रखिए और बस कार थोड़ा स्लो कर दीजिए प्लीज। इस पर दानिश ने एक और बार बैक मिरर पर पीछे खाली रोड को देखा और फिर सामने देखते हुए मन में बोला, तू कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा राघवन, तेरे सारे इरादों पर मैं इसी तरह पानी फेरूंगा। यही सोचते हुए दानिश ने दूसरा टर्न लिया और कार की रफ्तार तेज कर दी, जिसे देखकर अंतरा अभी कुछ कहती कि उसे पीछे रोड पर एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। अंतरा एकदम से कांप उठी और उसने तुरंत दक्ष को अपनी गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लिया। वहीं दानिश अपनी कार वहां से सीधे आगे बढ़ा ले गया। वहीं रोड पर ब्लास्ट हुआ था और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका था। वहीं अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और उसने कसकर दानिश के हाथ को पकड़ लिया। वहीं दानिश के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। अंतरा डरते हुए पीछे देखने लगी। रोड पर धुआं ही धुआं था और उसने वो देखकर डरते हुए कहा, इसका मतलब अगर आप अभी कार दूसरे रास्ते से नहीं लाते तो उस ब्लास्ट में आज हमारी कार होती और हम मर चुके होते। ये सोचते ही अंतरा और भी ज्यादा डरने लगी और उसने वापस से दक्ष को सीट पर सुलाया और डर से अपने होंठ काटने लगी। वहीं दानिश अंतरा को अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए देखने लगा और फिर रोड से कुछ दूरी में साइड पर अपनी कार रोक ली और फिर अंतरा के करीब आते हुए उसके डरे हुए चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे शांत कराते हुए बोला, बेवजह डर इंसान को पागल बना देता है और तुम्हें मेरे रहते हुए जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू, नाउ जस्ट काम डाउन सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा डरते हुए बोली, पर दानिश ये सब क्यों और कैसे हुआ? ये सब क्या कोई एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझकर किया था?
इस पर दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला, ये सब मेरे राइवल्स ने किया है, लेकिन तुम्हें अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए उन्हें जरूर सजा दूंगा। ये सुनकर अंतरा कसकर दानिश के सीने से लग गई। वहीं दानिश ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दानिश अपने ऑफिस के काम में बिजी हो चुका था, तो वहीं अंतरा अपने कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो चुकी थी। दक्ष को देविका और बिपाशा जी आराम से संभाल लेती थी, जिस वजह से अंतरा आराम से अपनी पढ़ाई करती थी। वहीं पाखी वापस केप टाउन जा चुकी थी। इधर रेयान भी इंडिया से बाहर था। समय रेत के जैसे धीरे धीरे निकल गया और इसी तरह दिन बीते, दिन से हफ्ते बीते और हफ्ते से महीने बीत गए। वहीं जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, दक्ष भी बड़ा होने लगा था और वो काफी शैतानियां करने लगा था। और अब पूरे 10 महीने बीत चुके थे। तो क्या होगा अब इन 10 महीनों बाद? क्या बढ़ चुकी है दक्ष की शैतानियां? क्या आएगा अब रेयान वापस? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम।